हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज। जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे। जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। ये वीडियो आपने मुलाहिजा की, यह है भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की वीडियो। इस वीडियो में एक हजूम इकट्ठा है जिनके कपड़े आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनके पंडित वगैरह हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं हुसैन लेडीज टेलर शॉप के बाहर। और क्या कह रहे हैं ये तो आपने थोड़ी सी झलकियां देखी, आगे चलकर डिटेल में आपको बताते हैं। ये एक शॉप है हुसैन लेडीज टेलर के नाम से, जिसके बाहर ये जमा है और ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान हमारी लेडीज के कपड़े कैसे सी सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें ये तकलीफ है कि हमारी लेडीज जो हैं या हिंदू धर्म की औरतें मुसलमानों के पास जाकर अपना नाप वगैरह देती हैं और फिर मुसलमान उनकी वीडियोस बनाते हैं या फिर उन्हें अपने प्यार का झांसा देकर उन्हें फांसते हैं और फिर उनसे शादी करके उनके धर्म यानी उनके मजहब को इस्लाम में कन्वर्ट करवाते हैं। आप अंदाजा लगाइए हिंदुओं की सोच का कि मुसलमानों के कारोबार पर या मुसलमानों के काम पर उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी वीडियो में बाकायदा तौर पर यह पंडित ऐलान कर रहा है, जो कि उस एरिया का एक बड़ा पंडित है, एक बड़े मंदिर का महंत है, वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि जो हिंदू मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं हम उनका भी बाइकआउट करेंगे। साथ ही साथ मुसलमानों के कारोबार का तो बाइकआउट करने का ऐलान कर ही रहा है। लेकिन जो अहम बात उसने की है वो ये है कि जो जो हिंदू मुसलमानों को अपनी दुकानें देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देते हैं या फिर जगह फराहम करते हैं, उन सब का भी हम मिलकर यानी हिंदू कम्युनिटी मिलकर बाइकआउट करेंगे। उन लोगों को ना अपनी किसी महफिल में बुलाएंगे, ना उनकी शादी ब्याह में शिरकत करेंगे और ना ही उनके साथ मेल जोल रखेंगे। ये तो हालात हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है। लेकिन असल हकीकत यही है कि वहां के मुसलमान किस कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें तो छोड़िए, ये तो एक छोटा सा कोई दुकानदार है जिसका नाम हुसैन टेलरिंग शॉप है। वहां की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी अगर आप देखें तो उनके भी हालात क्या हैं। अपने आप को सेकुलर करार देने के लिए वो अपने घरों में बकायदा पूजा पाठ करवाते हैं, खुद को मंदिरों में जाकर सजदे करते भूतों के सामने दिखाई देते हैं, उसकी वीडियोस बनाकर उसे प्रमोट करते हैं। हिंदू लीडरों के साथ मिलकर तस्वीर खिंचवाकर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करनी पड़ती हैं कि हम तो हिंदुओं के साथ हैं, हमारा मुसलमानों के साथ ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर उनका नाम अगर मुसलमानों वाला है तो हर एक फिल्म के उनके बाइकआउट की बात की जाती है। बेशक वो प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं, लेकिन उनका नाम तो मुसलमानों वाला है। सिर्फ एक नाम की वजह से उन्हें किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर उन्हें बयानात देने पड़ते हैं इस तरह के, जो कि मुसलमानों के लिए तो काफी हद तक आमेज जरूर होते हैं, लेकिन हिंदुओं को खुश करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। ये है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। लेकिन इस जो स्पेसिफिक वीडियो में आपको दिखाया है, इस पर आपको भारतीय मुस्लिम सहाफी का रद्द-ए-अमल भी दिखाते हैं, जो कि गिने चुने लोग हैं लेकिन आवाज उठाने की कोशिश करते हैं इन लोगों के खिलाफ। और ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर अपनी भारतीय जनता पार्टी या फिर हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुरुओं के साथ खड़ी है। आइए आपको वो कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं और फिर उस पर भारतीय सहाफी का रद्द-ए-अमल। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज। जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज के काम हैं और वो हिंदू ही औरतें वहां फैशन डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर मैं ठीक पहाड़ी भाषा में बोलूं तबेरे आपके रांडनी पीछे पांडनी भाई पर तुम्हारा लुटना कर, ठीक है? तो ये चीजें खाली करवा लीजिए, अभी समय है, नहीं तो कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। जब मैं अमरनाथ यात्रा पर गया तो मैंने वहां एक नारा मस्जिदों से सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू लड़कियों और हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर।
अमर्यादित बात करके सचेत कर रहे हैं हिंदुओं को। अब दोस्तों क्या कहूं मैं इन नफरती लोगों से, जिन्हें मुसलमान अगर आधार कार्ड राशन कार्ड बनाए तो दिक्कत, मुसलमान जूस बेचे उसकी खरीदारी ज्यादा हो तो दिक्कत, मुसलमान फल बेचे तो दिक्कत, टेलर की दुकान खोले तो दिक्कत। कुल मिलाकर ऐसे नफरती लोग मुसलमानों से उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, उनके बच्चों के हाथों से किताबें छीनना चाहते हैं, उनके परिवार के मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये लोग अब मुसलमानों की दुकानों पर धावा बोल रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश से आ रही इस नफरत भरी खबरों पर चुप है। दोस्तों क्या है कांग्रेस की मंशा, इस पर आगे बात करेंगे। पहले वीडियो में आगे क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है वो देखिए। अगर आप अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी मां से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप अगर उसको मानते हैं, तो याद रखना आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। माता सिर्फ सनातन धर्म में ही कहा जाता है, इनके धर्म में औरत को सिर्फ खेत माना जाता है। दोस्तों ये मुसलमानों को टारगेट करने के साथ साथ अपनी ही हिंदू महिलाओं के बारे में उनके कपड़ों पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए इनकी सोच क्या है। वीडियो में दोस्तों ये सफाई भी दे रहे हैं। पहले तो मुसलमानों के कपड़ों, उनकी वेशभूषा पर कमेंट करते हैं। ये एक मुसलमान दुकानदार की दुकान को टारगेट करने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी लोकल मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, आप अपने ऊपर भी लागू, आतंकवाद या लोकल मुसलमान है उससे हमारा कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को मानता है। दोस्तों अंत में जो इन्होंने बेहद शर्मनाक लाइन बोली है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, सुनिए। ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, तो 57 देश मुसलमानों के हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। इस वीडियो को पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर पोस्ट किया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि कांग्रेस नेता हिमाचल से आने वाली नफरती खबरों पर ऐसे खामोश हैं जैसे भाजपा के नेता मणिपुर से आने वाली खबरों पर खामोश रहते हैं। अब ये नफरती अलगाववादी हुसैन लेडीज टेलर के सामने अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर को टैग करते हुए वो सवाल करते हैं कि इन पर कहां की सरकार लगाम लगाएगी। दोस्तों सवाल तो वाजिब है और इनकी बातें भी, क्योंकि इतना कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ना तो वहां की सरकार और ना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। शायद इसलिए कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों से इलेक्शन में कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कम है। दोस्तों बहुसंख्यक आबादी ज्यादा है और बहुसंख्यक वोटर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो दूसरा मुसलमान कैसे कांग्रेस पर भरोसा करेगा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा और मुसलमानों के जो हालात भारत में हैं, खासकर गरीब मुसलमानों के, किस तरह उनका कारोबार तबाह किया जा रहा है, किस तरह उन्हें बायकॉट का सामना है, इस बारे में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।